मन को चलाता रहता है, सारे दिन चलाता रहता है और अपना दोष स्वीकार नहीं करता। वो मन के ऊपर दोष डालता है कि मन बड़ा चंचल है, मन भागता रहता है, हमको भी दुनिया भर में घुमाता रहता है। तो ये भाषा गलत है, इसको भी ठीक करें। सिद्धांत भी गलत है और भाषा भी गलत है। सही सिद्धांत यह है कि मन को आत्मा चलाता है, मन स्वयं नहीं चलता, मन जड़ है। ये बहुत मूल्यवान सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। मन जड़ है, वो स्वयं नहीं चलता। आत्मा चेतन है, वो मन को चलाता है। ये सिद्धांत दिमाग में बिठाएं और भाषा भी ठीक करें। मेरा मन भागता है, ऐसे नहीं बोलना। मैं मन को भगाता रहता हूं, ऐसे बोलिए। देखिए फिर अपने ऊपर दोष आएगा। मैं मन को टिकाता ही नहीं, मैं मन को इधर उधर भगाता रहता हूं, चलाता रहता हूं, भेजता रहता हूं, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर दोष आएगा, फिर आप थोड़ी मेहनत करेंगे इसको ठीक करने की, कंट्रोल करने की। मैं क्यों चलाता हूं? जब मुझे ईश्वर का ध्यान करना है तो मैं मन को संसार में क्यों भेजता हूं? ये प्रश्न अपने ऊपर से, अपने आप से पूछना है और इसका उत्तर भी अपने आप ही ढूंढना है। अगर मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर में मन टिकाना है, तो मैं संसार में मन को नहीं भेजूंगा, मैं संसार में मन को नहीं चलाऊंगा, मैं पुरानी बातें याद नहीं करूंगा। मन मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसको अपनी इच्छा से चलाऊंगा। ऐसी भाषा आपको रटनी पड़ेगी, कम से कम 10 लाख बार। ये भी कम है अभी। कम बता रहा हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो घबरा जाएंगे। तो आप घबरा नहीं जाएं, इसलिए थोड़ा ही बता रहा हूँ कि 10 लाख बार ये वाक्य दोहराने पड़ेंगे। मेरा मन जड़ है, मैं मन का संचालक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं मन को संसार में नहीं चलाऊंगा, मैं ईश्वर की ओर चलाऊंगा। ऐसे रटना रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा पूरे दिन भर, तब जाके ये हाथ में आएगा मन। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, लालचंद जी सीखा था ना, और पहले पहले जब सीख रहे थे तो गिर पड़ते थे। फिर सिखाने वाला कहता था आपने साइकिल क्यों गिराई? आप कहते थे मैंने बिल्कुल नहीं गिराई, ये अपने आप गिरी है। मैं थोड़ी गिराना चाहता हूँ, ये अपने आप गिरी है। तो शुरू शुरू में तो ऐसे ही बोलता है आदमी कि मैं तो नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरी है। फिर 6 महीने बाद समझ में आ जाता है ये अपने आप नहीं गिरती है, मैं ही गिराता था। अब समझ में आ गया 6 महीने बाद। तो मन के बारे में भी बिल्कुल यही स्थिति है। जैसे आप ही साइकिल को गिराते हैं, साइकिल स्वयं नहीं गिरती है। अब तो समझ में आ गया ना, साइकिल कौन गिराता है? हम गिराते हैं, क्योंकि हमारा साइकिल पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अभ्यास नहीं है, चलानी आती नहीं है। और जैसे सिखाने वाला सिखाता है वैसा हम करते नहीं, उल्टा काम करते हैं। साइकिल सिखाने वाला कहता है हैंडल सीधा रखो है और नजर सामने रखना सड़क पे, पैडल की तरफ मत देखना। तो व्यक्ति वही गलती करता है, वो पैडल को ही देखता है पैडल ठीक चल रहा है कि नहीं। जब वो पैडल को देखता है तो हैंडल मुड़ जाता है, जब हैंडल मुड़ता है तो साइकिल गिर जाती है। फिर कहता है ये साइकिल अपने आप गिरी है, मैंने नहीं गिराई। तो जैसे ये गलतियां होती हैं ऐसी ही ये भी तो गलती है। सिखाने वाले गुरुजी कहते हैं मन जड़ है, इसको आप ही चलाते हैं, आप इसको मत चलाओ, संसार की ओर मत भेजो। और वो नया योगाभ्यासी उसको वही करता है, वही काम करता है, उसको संसार की ओर भेजता है मन को। और फिर जब नहीं रुकता तो कहता साहब ये मैं क्या करूं, ये मन बड़ा खराब है, ये रुकता ही नहीं, ये भागता है अपने आप, मैं क्या करूं? मैं कोई संसार का विचार मन में लाना नहीं चाहता, फिर भी अपने आप आ रहे हैं, उसको ऐसा दिखता है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे वो नया नया साइकिल सीखने वाला स्वयं गलतियां करता है, साइकिल को गिराता है और फिर कहता है ये साइकिल बहुत खराब है, मैं बिल्कुल नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरती है।
बस वही स्थिति है हर आदमी की। तो धीरे 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 इस तरह से विचार ठीक करना, सिद्धांत को ठीक करना, भाषा को ठीक करना, लंबे समय तक अभ्यास करना, तब जाके ये मन पकड़ में आएगा। और एक दिन ऐसा साक्षात हो जाएगा आपको, जैसे आपको साइकिल का साक्षात्कार हो गया कि साइकिल मैं ही चलाता हूँ, स्कूटर मैं ही चलाता हूँ, कार को मैं ही चलाता हूँ, मेरी इच्छा से ये दाएं मुड़ती है, मेरी इच्छा से बाएं मुड़ती है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, आ गया ना। और 100% प्रत्यक्ष भी हो गया, क्योंकि आप रोज चलाते हैं और पूरा ठीक ठीक चलाते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से चलाते हैं। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष हो गया कि साइकिल, स्कूटर, कार अपने आप नहीं चलते, ये हमारे चलाने से चलते। जैसा ये प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा ही एक दिन ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये मन भी साइकिल, स्कूटर की तरह ही है, वैसा ही जड़ है 100%। ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। कंडीशन अप्लाइड शर्तें लागू शर्तें लागू, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ, हमारी इच्छा से ही ये मन चलता है। तो इस सिद्धांत को बार बार दोहराएं। मन जड़ है, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, मैं मन का संचालक हूं, मैं अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से मन को चलाता हूं। हाँ, ये वाक्य बोलिए, मैं अपनी इच्छा से और प्रयत्न से मन को चलाता हूं। इस वाक्य को 10 लाख बार दोहराना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मन मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलेगा, ये मेरे अधीन। फिर समझ में आ जाएगा।